जो क्वेश्चन आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारी एग्जाम्पलर बुक के शुरुआती क्वेश्चंस में से एक है, लेकिन इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो बहुत ही ब्रीफ है और कई बच्चों के लिए ये सफिशिएंट नहीं होती। तो आज जो है इस क्वेश्चन को पूरी डिटेल में करते हैं। यहां पर हमारे को a की वैल्यू दी हुई है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा। हमें यह प्रूव करना है कि a की वैल्यू जो है वो 1 या 1 से कम है, लेकिन 3/4 या 3/4 से ज्यादा है। तो हम अपनी जो बेसिक नॉलेज है वहां से शुरू करते हैं। हमारे पास कॉस स्क्वायर का जो रिलेशन है वो हमारे को पता है कि अगर साइन स्क्वायर के साथ में मिल जाए तो हमें 1 दे देगा। तो हम वहीं से शुरुआत करेंगे। हम यहां पर प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेंगे, लेकिन जैसा कि हम मैथ्स में हमेशा करते हैं, हमने कुछ भी अगर प्लस किया है तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो लिया जाएगा, और अब जो बची हुई हमारी टर्म थी साइन पावर 4 थीटा वो हम ले लेते हैं। डन। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो हम जानते ही हैं कि ये 1 होता है। यहां पर ये जो दो टर्म्स हैं इनमें हम साइन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस तरह से आ जाता है। अब यहां पर थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ती है, तो यहां पर हम अलग से सोचते हैं। साइन की जो वैल्यूज होती हैं बच्चे, ये 1 या 1 से कम होती हैं, -1 या उससे ज्यादा होती हैं। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये 0 या 0 से बड़ी वैल्यू रखता है, लेकिन 1 या 1 से छोटी वैल्यू रखता है। अब क्योंकि हम यहां पर सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा में इंटरेस्टेड हैं, तो हम यहां से इस एक्सप्रेशन पे आते हैं। कैसे आएंगे? हमें सबसे पहले ये माइनस साइन चाहिए, तो हम ऐसे करते हैं, पूरी इनइक्वालिटी को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटीज बदल जाती हैं। तो यहां पर माइनस साइन से अगर मान लो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें यहां पर इस तरह से इनइक्वालिटी जो है वो बदली हुई मिलेगी। डन। अब हम ये जो 1 है इसको प्लस कर देते हैं। तो पूरी इक्वेशन में अगर हम 1 को प्लस करते हैं तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो हमारे को देती है इस तरह से, और यहां पर हमारे पास जो है जब हम 1 प्लस करेंगे तो -1 और 1 आपको 0 दे देगा। मतलब अगर हम सिंपल इस ब्रैकेट की बात करें तो इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। 0 या 0 से बड़ी हो सकती है, 1 या 1 से छोटी होगी। साइन स्क्वायर थीटा, इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसकी वैल्यू जो है वो भी हमारे पास 0 और 1 के बीच में रहती है। मतलब आपके पास दो नंबर्स ऐसे आ गए जो 0 और 1 के बीच में हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये पूरी आइडेंटिटी जो मैंने यहां पर सर्कल की है, इसकी पूरी की वैल्यू अगर हम देखें तो ये हमारे पास 0 और 1 के बीच में आ जाएगी। मतलब हमारे पास 0 या 0 से बड़ी यहां पर वैल्यू मिलने वाली है हमें साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो हमारे पास अब वैल्यू है ये 0 और 1 के बीच में आई है। हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो, लेकिन इन एक्सट्रीम्स के बाहर वो नहीं जाएगी। तो इसका मतलब 1 में से हम जो माइनस कर रहे हैं वो वाली वैल्यूज 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, मतलब हम नेगेटिव में तो नहीं जा सकते। और अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें इस पूरे एक्सप्रेशन में तो वो तब आएगी जब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये अपनी मिनिमम वहां पर वैल्यू लेगा। और मिनिमम वैल्यू हम देखते हैं कि वो हमारे पास क्या है, 0। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो आ सकती है 1। तो इससे हमें ये क्लियर होता है कि हमारे a की सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो हमारी 1 रहेगी। 1 या 1 से छोटा ही रहेगा हमारा a। एक चीज तो क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं यहां पर दूसरी चीज की, मतलब यहां पर जो a का रिलेशन हमने 3/4 के साथ में स्टैब्लिश करना है वो कैसे करेंगे। जैसे यहां पर हमने एक आइडेंटिटी जो है वो यूज की थी, वैसे ही हमें एक दूसरी आइडेंटिटी यहां पर यूज करनी होगी। कैसे? a की वैल्यू जो है वो है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा। यहां पर अगर हम कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर ले लें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां पर हमारे पास साइन पावर 4 थीटा है। इसमें हम ऐसा करते हैं कि अपने कन्वीनियंस के लिए यहां पर जो साइन की पावर 4 है इसको हम y का स्क्वायर ले लेते हैं। मतलब साइन स्क्वायर को कुल मिला के हम y ले लेते हैं। तो हमारे पास यहां पर y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 ये आ जाता है। ये आपने ध्यान रखना है कि हमारे पास y जो है वो साइन स्क्वायर थीटा हमने लिया है। डन। बाकी और कुछ नहीं है, ये जो है इसे मैंने पहले लिख दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के लिए। अब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड जो है वो यूज करते हैं।
कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड जो है वो 10th की क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हटा दिया गया है, तो इसीलिए आपने नहीं किया होगा। मतलब ज्यादा चांसेस तो ये हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं जो एक्स्ट्रा बुक्स जो हैं उनमें से कुछ मेथड्स कर लेते हैं, हो सकता है उनको आता हो, उसका यहाँ पर यूज होने वाला है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं कि वो मेथड काम कैसे करता है। हमें जब कभी भी यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो हम सबसे पहले यहाँ पर b/2a ये नंबर जो है वो निकालते हैं। फिर ये जो नंबर हम निकालते हैं इसके स्क्वायर को प्लस करते हैं, b/2a का स्क्वायर हम प्लस करेंगे और b/2a का स्क्वायर जो है इसी को हम माइनस करेंगे। ये हमारे पास यहां पर एक टर्म एक्स्ट्रा ये वाली ला देता है और एक टर्म एक्स्ट्रा ये वाली ला देता है। ये वाली जो टर्म होती है इसे हम हमेशा ax² प्लस bx के साथ में ले लेते हैं और ये जो टर्म होती है इसे हम c के साथ में ले लेते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं इससे पहले कि हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जाएं। हम यहां पर एक इक्वेशन लेते हैं x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और अब हम यहां पर जो हमने स्टेप्स यहां पर लिए थे, मतलब जो ऊपर सोचे थे, उनको लेकर देखते हैं। हमारे पास b की वैल्यू है यहां पर 2 अपॉन में 2 टाइम्स a की वैल्यू आपके पास 1 है, तो हमारे पास नंबर जो है वो आ गया 1 का स्क्वायर आपने प्लस करना है और माइनस करना है। इसको हम यहां पर इक्वेशन के अंदर जो है वो अब डाल देते हैं। हमारे पास x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 हम लेंगे और ये जो हमारे पास प्लस 1 है ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। डन। हो सकता था कि यहां पर ये 1 नहीं होता, हो सकता है यहां पर ये 9 होता, तो हम यहां पर ये 9 ले लेते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन ये जो 1 है ये कैसे आया है, ये आया है b/2a से। डन। ये हमारे पास 0 हो जाता और जैसा मैंने आपको बोला था इसके अंदर जो प्लस वाली टर्म है इसे आपने यहां पर ax² प्लस bx के साथ में ले लेना है और जो माइनस वाली टर्म है उसको आपने c के साथ में लेना है। डन। अब यहां पर ये हम 3 टर्म्स जब कभी भी देखेंगे ये वाली टर्म्स हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर देंगी। तो यहां पर हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, आप चेक कर सकते हैं, और यहां पर आपके पास प्लस में 8 आएगा जो कि इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। और ये ही है हमारा कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड। यही कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड हम यहां पर यूज करते हैं। अब यहां पर b/2a, b हमारे पास है -1, तो b/2a हमारे को क्या देगा, ये हमारे को -1/2 देगा। आप अगर नेगेटिव साइन नहीं लेना चाहते उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने वहां पर स्क्वायर करना होता है। तो 1/2 आपको यहां पर मिलेगा। 1/2 का स्क्वायर आपने प्लस करना है और माइनस करना है। तो यहां पर हमारी इक्वेशन जो है वो y² माइनस y प्लस में जब आप 1/2 का स्क्वायर प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 1/4 और इसी को आपको माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद आपने ये जो +1 है इसको यहां पर मेंशन करना है। और जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि फर्स्ट 3 टर्म्स हमेशा एक स्क्वायर बनाएंगी, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको y माइनस 1/2 इसका स्क्वायर मिलेगा। कभी भी आप इसको चेक कर सकते हैं, हमेशा सही होगा बच्चे। अब यहां पर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे को क्या दे रहा है, ये हमारे को दे रहा है +3/4। डन जी। -1/4 आपने एलसीएम लेना है और कुछ भी नहीं है। अब मैं यहां पर ये जो हमारे पास राइट साइड है इसको क्लियर कर देता हूं क्योंकि हमें यहां पर स्पेस जो है उसकी जरूरत होगी। और अब राइट साइड में चलते हैं। हम कोई भी स्क्वायर लें हमेशा उसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है। तो हमारे पास ये जो है इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी। तो हमारे पास यहां पर हम लिख सकते हैं 0 या 0 से बड़ी वैल्यू हमारे को कहां मिल रही है, y माइनस 1/2 के होल स्क्वायर में। ठीक है जी। अब यहां पर ये जो +3/4 है, ये +3/4 लेते हैं तो हमारे पास कैसे लेंगे, सिंपल 3/4 आप प्लस कर दोगे तो आपके पास 3/4 प्लस करोगे तो 0 प्लस 3/4 आपको 3/4 ही देगा। और यहां पर y माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 आपको मिल जाएगा। ये अगर पूरा एक्सप्रेशन आप देखोगे तो ये एक्सप्रेशन है क्या, ये आपके पास a की वैल्यू है। तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि आपने यहां प्रूव कर दिया कि आपका a जो है वो 3/4 या 3/4 से बड़ी वैल्यू रखेगा। अगर इस रिजल्ट को आप इस रिजल्ट से कंबाइन करते हैं, सिंपल आपने यहां पर इक्वेशन जो है वो ले लेनी है। तो जो भी आपके पास 2 इक्वेशन हैं उन दोनों को आप कंबाइन करोगे तो फ्रॉम 1 and 2 यू विल गेट 3/4 इज लेस देन इक्वल टू a इज लेस देन इक्वल टू 1।
इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। और इन केस आपको मेरा मेथड पसंद आया है, आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और क्वेश्चन और सॉल्यूशन जो है वो लेकर आऊं, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।